Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover all important formulas of the chapter number 11 magnetic materials. So the first formula is related to the ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और इसी को हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो इसका हमें फॉर्मूला मिलता है m इज इक्वल टू EVR अपॉन 2। कहीं पर m होगा या कहीं पर m नॉट होगा, तो इसका मतलब एक ही है। m नॉट हम जब लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सिर्फ स्मॉल m रखते हैं तो इसका मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर हमें क्या मिलता है EVR अपॉन 2। तो E का मतलब है यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V का मतलब है स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो अगर हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की SI यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट m नॉट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की तो हमें पता है कूलम होता है, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मीटर पर सेकेंड, और रेडियस का तो मीटर होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कि जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो उसका हमें फॉर्मूला मिलता है L इज इक्वल टू MVR, या इसे आप L नॉट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये जो नॉट हमने लगा दिया है इसका मतलब क्या है, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम निकाल रहे हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है MVR। तो M यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, V का मतलब हमें पता है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और R क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये आपको याद रखनी है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा। तो SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता है kg होगा, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, और रेडियस का मीटर। देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, गायरो या जायरोमैग्नेटिक, जो भी आप निशेष करो इसे। सो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर द गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है E अपॉन 2mE। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, अब ये डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में। अगर हमें डायरेक्टली न्यूमेरिकल में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है और हमें गायरोमैग्नेटिक रेशियो पूछा हो तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ ये बोला है कि फाइंड द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो फिर हम ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर E वही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे हम बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और M का मतलब क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इसके SI यूनिट की। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का जो SI यूनिट होता है दैट इज कूलम पर kg। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फार्मूला। अब नेक्स्ट फार्मूला जो है दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला हमें मिलता है M इज इक्वल टू M नेट अपॉन वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन को mz से या सिर्फ m से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल M से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि वहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन नहीं होता है, तो वॉल्यूम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए वहाँ पर क्वेश्चन में डेंसिटी की वैल्यू दी हुई होगी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो देयरफॉर वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से फिर आप वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या होगा। सो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट होगा दैट इज एम्पियर पर मीटर, राइट। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या जिसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं, और इसे हम H से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू NI। अब यहाँ पर जो N है बेसिकली ये क्या डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला बनता है दैट इज NI अपॉन L।
अब हम बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है दैट इज एम्पियर पर मीटर, क्योंकि यहाँ पर करंट का एम्पियर हो गया और यहाँ पर अपॉन में क्या है लेंथ, तो इसका भी यूनिट क्या हो गया एम्पियर मीटर। एक बात आपको याद रखना है कि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या है, सेम है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूलाज, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, तो ये जो सोलेनॉइड है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका फॉर्मूला मिलता है B इज इक्वल टू न्यू नॉट NI, ठीक है, न्यू नॉट NI। तो यहाँ पे जो न्यू नॉट है बेसिकली ये क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और स्मॉल n को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी एक सोलेनॉइड का ये जो लेंथ है ये कितना होगा, L होगा, और इसमें क्या है नंबर ऑफ टर्न्स N है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो जब सिंपल एक सोलेनॉइड होगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, न्यू नॉट NI। अब हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो सपोज करो ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इस मैग्नेटिक मटेरियल का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसे मैं लिख लेता हूँ BM, इट इज़ इक्वल टू न्यू नॉट M। तो यहाँ पर न्यू नॉट का मतलब अगेन क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, कि ये जो मटेरियल मीडियम है वो किस मीडियम में रखा हुआ है, और M यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटाइजेशन। तो ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सोलेनॉइड में, ये जो मेरा सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में इस मटेरियल मीडियम को रख देता हूँ। तो सपोज करो मैंने इस मटेरियल मीडियम को इसके अंदर रख दिया, तो अब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी होगी, B इज इक्वल टू B नॉट प्लस BM, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक मटेरियल। सो देयरफॉर यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू B नॉट की वैल्यू क्या है, न्यू नॉट NI, प्लस इसकी वैल्यू क्या है BM की, दैट इज गिवन बाई न्यू नॉट M, राइट। अब यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जिसे हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू न्यू नॉट तो कॉमन है तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या मिलेगा हमें। अब हमें पता है कि जो NI है दैट इज बेसिकली नथिंग बट H को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, H प्लस M। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर 3-4 फॉर्मूले मिलेंगे, वो फॉर्मूले आपको याद रखना है क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे दिए हुए हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमें ये मिल गया, क्या मिला, B इज इक्वल टू न्यू नॉट H प्लस M। नाउ अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या है, इफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस केस में फिर जो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी H, यानी M इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी H। इसे हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, या इसका जो करेक्ट नेमिंग है वो कुछ इस तरीके से है, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो नाम है वो इसे चाय या शाई जो आप बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसे X बोल रहा हूँ, राइट। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी बेसिकली एक मेजर करने का तरीका होता है कि अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो कौन बताता है, ससेप्टिबिलिटी बताता है, राइट। सो ये हमें एक और इक्वेशन मिल गया जिसे आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और हम इक्वेशन देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जो M की वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, तो फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, देखो म्यू नॉट H प्लस, और M की वैल्यू क्या है, ससेप्टिबिलिटी H। सो देयरफॉर यहाँ से आप देखोगे तो H कॉमन है तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू H। यहाँ पर बट 1 प्लस एक्स इसे हम क्या बोलते हैं, म्यू आर। म्यू आर का मतलब होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो एक और फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया जो आपको याद रखना है, म्यू आर, और इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है, B इज इक्वल टू न्यू नॉट H प्लस M, M इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी H, और तीसरा क्या है, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू म्यू आर। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करता हूँ तो देखो मुझे एक और फॉर्मूला मिलेगा, B इज इक्वल टू न्यू नॉट न्यू आर इंटू H। तो ये 4 फॉर्मूलेस हैं, ये 4 फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल्स बुक में दिए हुए हैं।
तो दिस इज फॉर्मूलाज आर रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कितनी होगी, तो इट इज़ गिवन बाय बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद किसी मैग्नेटिक मटेरियल की कितनी होगी, तो इट इज़ गिवन बाय बी एम इज इक्वल टू न्यू नॉट एम। तो यहाँ पर एम का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन। अगर इस सोलेनॉइड में मैं इस मैग्नेटिक मटेरियल को रख देता हूं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या मिलेगी, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फिर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या मिली, म्यू नॉट एच प्लस एम। तो न्यू नॉट के यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। फिर हमने क्या बोला कि अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी को दूसरा नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अगर वो बहुत स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी h। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में रखूंगा तो मुझे एक टर्म मिलेगा दैट इज b इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 प्लस एक्स इंटू एच। अब हमने क्या बोला कि ये जो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी है इसकी वैल्यू क्या है, म्यू आर के बराबर है। म्यू आर का मतलब क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू हमेशा बुक में गिवन होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप म्यू नॉट की वैल्यू याद रखो, इट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को इसमें पुटअप करता हूँ तो फिर फाइनली मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू न्यू नॉट न्यू आर इंटू एच। Then the last formula is related to the relation between susceptibility and temperature, कि susceptibility और temperature के बीच में क्या relation है। तो इसका हमें एक फॉर्मूला मिलता है that susceptibility is inversely proportional to temperature। तो इससे हमें क्या पता चलता है, if the temperature increases susceptibility decreases and if the temperature decreases susceptibility increases। So these are all of the important formulas from this chapter। तो इन्हें आप अच्छे से learn करें, by heart करें, then try to solve the numericals given in the exercise as well as in the solved example. You will find very easy to solve it.